जय हिंद डियर स्टूडेंट। टाइम डायलेशन का टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग टाइम डायलेशन का एक दूसरा मेथड देखेंगे कि उसके इक्वेशन को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक पाइप को एक पाइप में दो मिरर लगाकर टाइम डायलेशन की इक्वेशन को प्रूव किया था। इसमें हम एक दूसरे मेथड से प्रूव करने वाले हैं कि टाइम डायलेशन एक्चुअल में उसका इक्वेशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो टाइम डायलेशन के लिए आप क्या करो। अच्छा, टाइम डायलेशन होता क्या है इससे पहले हमने बताया है उस लेक्चर में कि टाइम डायलेशन क्या होता है। जैसे कि किसी इनर्शियल फ्रेम में हम हैं और उस इनर्शियल फ्रेम में कोई एक इवेंट हो रहा है, तो हमारे लिए उस इवेंट का जो टाइम है वो टी है। और किसी दूसरे मूविंग फ्रेम से अगर हम उसी चीज को देखें तो उसके लिए जो टाइम है वो टाइम चेंज हो जाता है और वो टाइम कुछ ज़्यादा लगता है, यानी कि टाइम थोड़ा सा स्लो हो जाता है और इधर का जो टाइम था वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो इसी को हम समय का विस्तार, समय का फैलाव या समय का बढ़ना या टाइम डायलेशन बोलते हैं। एक्चुअल में वो क्या है वह यहाँ पर उसको इस इक्वेशन को दूसरे मेथड से प्रूव करके देखते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास कोई एक फ्रेम है और उस फ्रेम का नाम है एस और एक दूसरा फ्रेम है जिसका नाम है एस प्राइम। दोनों इनर्शियल फ्रेम हैं। इसका कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो ओ है। और यहाँ पर इस वाले फ्रेम के लिए कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम, वाई प्राइम और ये जेड प्राइम है और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो ओ प्राइम है। यहाँ पर कोई एक इवेंट हुआ है और इस इवेंट को ओ प्राइम ऑब्जर्वर ने देखा, इस इवेंट को पी पॉइंट पर जो इवेंट हुआ, और ये जो हमारा एस प्राइम है ये वी स्पीड से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की धन डायरेक्शन में, या कह सकते हैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है वी स्पीड से। और पी पॉइंट पर कोई एक इवेंट हुआ, उस इवेंट को ओ प्राइम ऑब्जर्वर ने जैसे ही देखा तो इसका किसी ऐसे यहाँ पर कोई इवेंट ऐसे चल रहा है, तो सपोज कर लेते हैं कि इसने क्या किया कि T1 प्राइम पर देखना स्टार्ट किया और T1 पर कह सकते हैं कि T1 प्राइम पर देखना स्टार्ट किया और T2 जो प्राइम है उस पर देखना बंद कर दिया। एक टाइम इंटरवल तक ही देखा, कहने का मतलब एक टाइम इंटरवल तक ही देखा। तो T2 और T1 प्राइम के बीच में जो हमारा यहाँ पर जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है इस फ्रेम के अंदर, उसने इसको देखा है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो स्टेशनरी फ्रेम के अंदर जो इस पूरे घटनाक्रम को देखा वो T0 है। और अगर मैं इस ऑब्जर्वर की बात करूं, इस ऑब्जर्वर ने इस मूविंग फ्रेम में हो रही इवेंट को देखता है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो टाइम है वो टाइम T1 होगा और जिस टाइम इंटरवल के लिए देख रहा है वो टाइम दूसरा वाला फाइनल टाइम जो होगा वो T2 होगा। तो T2 माइनस T1, और इसने भी इस टाइम को इतने टाइम तक देखा, यानी इतने टाइम इंटरवल तक इस ऑब्जर्वर ने इस फेनोमिना या इवेंट को देखा। इतने टाइम इंटरवल तक क्या किया कि ओ प्राइम ने इसको देखा। तो हमारे पास जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से क्या निकल कर आ जाता है, एक तो होता है कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और दूसरा हमारा होता है कि वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड और टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स और अपान वी एक्स और अपान में क्या होता है सी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। कुछ इस तरीके से इक्वेशन होता है। इक्वेशन मैं मैच करा लेता हूं। हाँ, ये इक्वेशन होता है, कुछ इस तरीके से ही इक्वेशन होता है। और अगर मैं इसी का इनवर्स लिखूं तो ये इनवर्स इक्वेशन क्या हो जाता है, टी इज इक्वल टू टी प्राइम और प्लस वी एक्स प्राइम अपान सी स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। कुछ इस तरीके से इसका इक्वेशन मतलब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का ये टाइम का जो इक्वेशन है उसी का इनवर्स है ये। तो अगर मैं इस इवेंट, इस फ्रेम एस प्राइम फ्रेम के अंदर जो हमारा वी स्पीड से चल रहा है उसमें T1 प्राइम और T2 प्राइम के लिए मैं इक्वेशन अगर लिखूं T1 प्राइम या T2 प्राइम, या फिर इस वाले ऑब्जर्वर के लिए T1, T2 और T1 के लिए इक्वेशन लिखूं, कोई भी इक्वेशन मैं लिख सकता हूं, दोनों इक्वेशन मुझे मालूम है।
तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इससे लेकर चल लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो T2 की जगह पर मुझे यहाँ T2 रखना होगा, यहाँ पर T2 रखना होगा और प्लस हो जाएगा और V और x प्राइम अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये T2 के लिए मैंने इक्वेशन लिखा, बीच में माइनस लगाएंगे। T1 के लिए जब इसी की इक्वेशन को लिखेंगे तो T1 और प्लस v और x प्राइम हो जाएगा और सी स्क्वायर अपॉन और यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये और ये वैल्यू सेम है, इन दोनों वैल्यू को सेम अगर आप देख रहे हैं तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और ये यहाँ से T2 प्लस वी एक्स प्राइम अपॉन सी स्क्वायर और माइनस T1 और माइनस वी एक्स प्राइम अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा और ये T हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो ये हमने इक्वेशन लिखा था T2 के लिए तो T प्राइम होगा यहाँ पर प्राइम और प्राइम, तो यहाँ से ये कुछ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्या होगा मैं दिखा रहा हूं, ये पॉइंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और t इज इक्वल टू निकल कर क्या आएगा बेटा, t निकल कर क्या आएगा, T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और ये किसके इक्वल टू चल रहा था, t के इक्वल टू चल रहा था। और इस इक्वेशन से आप देखें कि T2 प्राइम जो है वो कुछ है, कितना है वो T नॉट है और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इससे पहले भी हमने इस इक्वेशन को प्रूव किया था और अभी मैं इसमें दूसरे मेथड से प्रूव किया, उस वाले में इससे पहले जो लेक्चर हुआ है उसमें किसी दूसरे मेथड से प्रूव हुआ है। उसमें पाइप को एक लाइट बीम के हेल्प से प्रूव किया है, एक पाइप में लाइट बीम निकल रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है और इसमें हमने केवल एक इवेंट को यहाँ पर आकर करवाया P पॉइंट पर और इस ऑब्जर्वर ने T1 प्राइम और T2 प्राइम तक इसको ऑब्जर्व किया तो उसका जो टाइम डिफरेंस आया T नॉट के इक्वल लिखा। यहाँ इसने ऑब्जर्वर ने इस P पॉइंट पर हो रही इवेंट को T1 और T2 तक देखा तो उसका टाइम इंटरवल मैंने T इक्वल टू T2 माइनस T1 कर दिया और फिर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हमने क्या किया कि उसका इक्वेशन लिखा और इक्वेशन लिखने के बाद इसमें हमने T2 और T1 की जो वैल्यू है इस इक्वेशन से जो बनकर आ रही वही पुट कर दिया, पुट करके यहाँ पर माइनस कर लिया, यहाँ एलसीएम लेकर इन दोनों का और ये कैंसिल हो गया और T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम आ गया। T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम की वैल्यू T नॉट हो गई है और T इज इक्वल टू इतना, ये टाइम डायलेशन का इक्वेशन आ गया। टाइम डायलेशन एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और ये क्या है इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जैसे लेंथ इंटरवल है वो मूविंग फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है और उसी तरीके से हमारा जो टाइम इंटरवल है वो भी मूविंग फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब वो भी थोड़ा सा टाइम भी चेंज हो जाता है ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्रेम, या कह सकते हैं कि फ्रेम के मोशन के कारण टाइम भी कुछ बदल जाता है, वो भी रिलेटिव हो जाता है, मोशन के रिलेटिव हो जाता है। जिस तरीके से हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ठीक उसी तरीके से टाइम डायलेशन भी हो जाता है। एक्चुअल में इसी को हम लोग टाइम डायलेशन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर करने वाले हैं जिसका नाम है ट्विन पैराडॉक्स और ट्विन पैराडॉक्स में हम लोग इसी कंसिक्वेंस के बेसिस पर बात करने वाले हैं कि क्या होता है ट्विन पैराडॉक्स।